तो इनको इनका इलाज तो अब 27 में बहन जी की सरकार आएगी, इनका चुन चुन का इलाज हुआ है। बहुजन समाज कहीं नहीं बैठा हुआ। जिस दिन बहन जी का पोलिंग बूथ होता है, जिस समय बहन जी का पोलिंग बूथ होता है, जब उनका टाइम आता है, बहुजन समाज अभी भी पूरी यूनिटी के साथ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक ट्वीट पर, एक आवाज पर खड़ा होता है। उसका रिजल्ट आपने अभी वर्तमान में आप देख भी रही हैं। तो भी ये दलितों को, पिछड़े को, ओबीसी को, जितने भी हैं, उनकी बहन बेटी को तो कुछ नहीं समझते, गाय बकरी समझते हैं उनको। तो ये तो खुद बोलते हैं। सरकार चली थी, माननीय बहन जी की जो सरकार थी, उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम किया और माननीय बहन जी ने दलित के साथ साथ बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड और सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने प्रतिनिधि भेजा है, अपने प्रतिनिधि मंडल आया आज, तो देखिए हम आवाज उठाएंगे पूरी, और यहाँ से नहीं संसद तक आवाज उठाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बहुजन समाज पार्टी ने सीधे तौर पर इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, लोनी मोर्चा संभाल रखा। यहीं पर दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था, फिर उसने हत्या कर ली, जिसके बाद प्रशासन की कार्यवाही बहुत लचीली है। इसको लेकर कैमरामैन जूम इन करके जरा तस्वीरें दिखाई है कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पर एकजुट है और सीधे तौर पर हुंकार भर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि बहुजन समाज के लोगों पर इस प्रकार से अत्याचार किया गया हो। आए दिन ऐसी खबरें देखने और सुनने को मिलती है। अब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सीधे बातचीत कर लेना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? देवेंद्र सेन एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए, दलितों पर अत्याचार चरम पर है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रदेश में पूरी तरह से गुंडाराज और माफिया राज चल रहा है। ये केवल 2007 से 12 की जो सरकार चली थी, माननीय बहन जी की जो सरकार थी, उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम किया और माननीय बहन जी ने दलित के साथ साथ बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड और सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया। लेकिन आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें पिछड़ों के साथ साथ दलित समाज पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। सब जो घटना, निंदनीय घटना लोनी में घटी है, वो आपके सामने है। तो मैं ये आपको मुख्य तौर पर ऐसा लगता है कि जाति और बिरादरी देखकर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं पत्रकार महोदय आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कई गांवों में आज भी मोस्ट बैकवर्ड और दलितों की बारात नहीं चढ़ने जा रही होगा। सारे न्यूज़पेपर हमको बताते हैं, तो इससे ज्यादा क्या टारगेट होगा? कहने को ये हिंदुत्व के नाम पे सरकार चल रही है, लेकिन हिंदुओं को टारगेट इसमें किया जा रहा है। बिल्कुल, हिंदुत्व के एजेंडे पे पूरी सरकार चल रही है, लेकिन टारगेट हिंदुओं को ही। देखिए, हिंदू का मतलब ये है, बसपा ने सरकार चलाई थी, आपको पता है, आयरन लेडी के नाम से बहन जी को जाना जाता है, और बहन जी 4 बार इस सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और बहन जी के राज्य में आपने देखा होगा क्राइम एकदम मेंटेन था, और आपने देखा होगा बेटी सुरक्षित थी। लाइट उस टाइम इतनी नहीं थी, पर बहन जी ने बेटी को ऐसा आजादी कर दिया था कि रात को भी कहीं भी जा सकती है, कहीं से भी आ सकती है, कोई हाथ नहीं आके उठा के नहीं देख सकता था। और पुलिस प्रशासन तो इतना ध्वस्त हो चुका है यूपी सरकार का, ये बिल्कुल नहीं सुन रहा है। और देखिए, जब ये आप करेंगे क्या? आप कह रहे हैं कि सरकार एकदम पराजित हो चुकी है, कुछ काम कर नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी आदरणीय बहन जी ने प्रतिनिधि भेजा है, अपने प्रतिनिधि मंडल आया आज, तो देखिए हम आवाज उठाएंगे पूरी, और यहाँ से नहीं संसद तक आवाज उठाएंगे। इसका इंसाफ मिलेगा जब तक फांसी की सजा नहीं मिले उनको। कोई खौफ नहीं है, जो आरोपी हैं मुख्य तौर पर, उन्हें कोई भी खौफ नहीं है दुष्कर्म करने से पहले या फिर एक तबके विशेष को टारगेट करने से पहले। देखिए, मैं एक विशेष समाज को तो नहीं कह रहा, ये जुल्म जाति सभी जाति पे हो रही है। किसी की भी बहन बेटी आज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सुरक्षित आप किस उससे देख सकते हो। अभी मनीषा का देखा आपने, वहाँ पे हरियाणा में, वहाँ पे बीजेपी की सरकार, यूपी में देखा, यहाँ पे बीजेपी की सरकार, बिहार में देखा, वहाँ पे बीजेपी की सरकार, एनडीए की, वहाँ पे नीतीश गठबंधन, तो सारा बीजेपी का सरकार है। और इनके राज में जब इनको बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो ये क्या देश को चला सकते हैं? आप ये बताइए मुझे। बताइए, इस अमृत काल में जो बहुजन समाज के लिए, वो कितना अमृत काल है? मैडम, मैं सरपंच गजेंद्र फौजी, प्रभारी मेरठ मंडल, और ये जो बीजेपी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है। बीजेपी? हाँ, बीजेपी सरकार महिला विरोधी सरकार है। वो तो कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण देंगे। नहीं, ये तो पहले से, ये तो जब से देश आजाद हुआ है, संविधान बना है, तब से महिला विरोधी सरकार है। बाबा साहब ने महिला कोड बिल ला करके, हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को सम्मान दिया है, लेकिन इनको ये रास नहीं आया। ये अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं करते, दूसरे की क्या करेंगे? ये तो जो भी दलितों को, पिछड़े को, ओबीसी को, जितने भी हैं, उनकी बहन बेटी को तो कुछ नहीं समझते, गाय बकरी समझते हैं उनको। तो ये तो खुद बोलते हैं।
तो इनको इनका इलाज तो अब 27 में बहन जी की सरकार आएगी, इनका चुन चुन का इलाज हुआ। आप कह रहे हैं 27 में बीएसपी की सरकार आएगी? हाँ 100%। किस आधार पे ये दावा कर रहे हैं? हमारी जनसंख्या ये 85% है, बेईमानी करके बने हैं, हर बार बेईमानी करते हैं। इन्होंने वोट कितने हैं? बेईमानी करी है, उसकी पोल खुल गई पूरी। तो ये हमारे जितने भी समाज हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी मुस्लिम समाज, हम लोग देश में ये नहीं चाहते कि सब शांति से रहें, बहन बेटियों की इज्जत हो और किसी भी झगड़े में कोई ना पड़े, लेकिन ये हर जगह झगड़ा कराते हैं। इनका कौन झगड़ा करा रहा है? मैम बेसिकली झगड़ा जो करा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है, उनका चुनिंदा संगठन RSS है, ठीक है। ये सब लोग झगड़ा करा रहे हैं। बहुजन समाज भी बटा हुआ है, कुछ आजाद समाज पार्टी में है, कुछ बहुजन समाज पार्टी में है, कुछ PDA में है, तो कहाँ है आप लोग? मैम अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, आपने बात करा है कि बहुजन समाज बटा हुआ है, बहुजन समाज कहीं नहीं बटा हुआ। जिस दिन बहन जी का पोलिंग बूथ होता है, जिस समय बहन जी का पोलिंग बूथ होता है, जब उनका टाइम आता है, बहुजन समाज अभी भी पूरी यूनिटी के साथ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक ट्वीट पर, एक आवाज पर खड़ा होता है। उसका रिजल्ट आपने अभी वर्तमान में आप देख भी रही हैं, ठीक है। और बात कर रहे हैं अगर हम लड़कियों को लेके या गर्ल्स को लेके या स्टूडेंट को लेके, ये वो गवर्नमेंट है वर्तमान में बहुत भारतीय जनता पार्टी, जिस गवर्नमेंट के अंदर डिप्टी जेलर तक महफूज नहीं है। इन द मीन्स डिप्टी जेलर बरेली के अंदर मीना कनौजिया जैसे, जहाँ बच्चों के ट्रेनिंग सेंटर हो रहे हैं फीमेल्स को लेकर, उसके अंदर एक सर्विस लाइन कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है। आप अगर हम इतनी बड़ी चीज देखें, रेप हो क्यों रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आदरणीय बहन कुमार मायावती जी की सरकार थी, 5 साल के अंदर आप उसका एनकाउंटर का ग्राफ उठा के देख लो। आप देखिए ना, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते। अभी क्या हालात क्या है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, अभी के हालात क्या बने हुए हैं? मैम अभी के जो हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के यूपी है जिला गाजियाबाद के अंदर, ये हालात है। आप आज चुनाव करा लीजिए, आपको आज पता लग जाएगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ कितना ग्राफ इंक्रीज बढ़ा हुआ है। मैंने कहा दलितों की स्थिति किस प्रकार से है? मैम दलितों की स्थिति इस समय बहुत डे बाय डे डाउन है इस गवर्नमेंट के अंदर, पर्टिकुलर डे बाय डे अभी डाउन है बीएसपी। अभी जो हमारी मतलब एक बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वर्कर हैं बेसिकली, या जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं, उनके लिए स्थिति बहुत डाउन है। उनके लिए जो स्थिति एक बहुजन समाज पार्टी की आयरन लेडी चीफ मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमार मायावती जी के समय, ये आए दिन खबर सुन रहे हैं, कहीं बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, ठीक है मैं कर रही हूँ, कहीं बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, कहीं शोषण हो रहा है, कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं पिटाई की जा रही है। इस मामले में कहना चाहता हूँ, ये जो बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, ये जो, क्योंकि हम शुरू से अब तक उनके साथ रहे हैं, परिवार के साथ रहे हम, मुकदमा लिखने में भी इस सरकार ने मुकदमा इस बेटी के साथ दुष्कर्म में 26 घंटे मुकदमा लिखने में लगा दिए। बसपा की पूरी टीम जब पहुंची 2 दिन बाद, क्योंकि हमें 2 दिन बाद पता चला, और हम तुरंत उनसे विनोद जी से संपर्क करा। संपर्क के बाद में हमने अधिकारियों से संपर्क करा। जब बसपा और फिर उच्च अधिकारी नौशाद अली जी मान्य जी को हमने फोन किया, उसके बाद प्रदेश में जब ये बात पहुंची तब जाकर के हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। क्या बहन बेटी की इज्जत आबरू इतनी सस्ती हो गई है कि मुकदमा लिखने में भी सरकार कोताही बरत रही है। प्रशासन की नींद 26 घंटे बाद खुली है, जबकि मौके पर FIR तो तुरंत होती है, FIR तुरंत हो जानी चाहिए थी। और गिरफ्तारी भी इन्होंने बहुत टाइम बाद किया है, और बचाने की कोशिश लगभग पूरी की इन्होंने अपनी, क्योंकि जब वर्तमान में यहाँ जनप्रतिनिधि है, मैं जाति का तो नाम नहीं कर लूंगा, लेकिन उन लोगों का भी ये रहा कि उन लोगों ने इस मामले को बहुत ढिलाई से लिया, लेकिन जब दबाने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर के मुकदमे की तक पहुंचाया। ये मनवादी पार्टी है, मनवादी लोग हैं, ये मनवादी सरकार है इनकी, मनोबल से चलते हैं अपने। और हमारी बहुजन समाज पार्टी चलती है संविधान से, ताकि संविधान का पालन करती है हमारी बहन जी, और संविधान से हमारी पार्टी चलती है। संविधान हमारे तत्पर आगे रहता है ये हमेशा। और ये जो यहाँ पर आए हुए थे बहुजन समाज पार्टी के लोग, उनसे मैंने सीधे बातचीत की है, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि बहुजन समाज पे जो अत्याचार किया जा रहा है उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।